बुongiorno, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपको वेलकम करता हूं अभिषेक पतेंते की स्पेशल क्विज वाली क्लास में। आज हम देखते हैं कि आज की डेट में, तारीख में मोटोरिजाzione के जहन में कौन से जुमले हैं जो इस हफ्ते पूछे जाएंगे। तो फोकस कीजिएगा। अभी जब हम तस्वीर देखेंगे तो हमारा पूरा तवज्जो तस्वीर पे होगा कि तस्वीर क्या कहती है, और फिर देखेंगे जुमला क्या कहता है। अभी हमें 30 जुमले हैं जिसको हमको, देखो आपको टाइमर नजर आ रहा है, गुजर रहा है। आपको 20 मिनट के अंदर वेरो फाल्सो बोल के का करना है। तो देखो, सबसे पहली तस्वीर जो है ना, ये है। ये साइन है सिग्नल दी इंडिकेशियोने। ये क्या बता रहा है कि आप एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले के अंदर एंटर करने वाले हो। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको हमेशा यही साइन मिलेगी, जिसके लाल लकीर के साथ कैंसिल हुए। तो एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले ऑटोस्ट्रादा के कानून अलग होते हैं, तो इसके लिए कोई भी बंदा ये नहीं बोल पाए कि मुझे पता नहीं था, मैं अचानक से कैसे आ गया एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले में। उसको पता है कि वो एंटर कर रहा है। तो देखो सिग्नल क्या कहता है। अच्छा, ये सिग्नल रफिक तो प्रियवीजा, ये निशानदाही बता रहा है कि ये शुरुआत होगी एक लुंगो रेक्टिलिनियो। लुंगो रेक्टिलिनियो मतलब क्या? सीधा सीधा लंबा चौड़ा रास्ता। लेकिन ये फाल्सो है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लुंगो रेक्टिलिनियो हमेशा फाल्सो में आएंगे। आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है? कि अगर आप लुंगो लुंगो रेक्टिलिनियो आ गया, वो वेरो नहीं होगा। तो नेक्स्ट जुमला ये है नो पार्किंग के साइन, जिसे हम कहते हैं दिव्येतु दी सोस्ता। ये आपको चंद चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए कि नो पार्किंग की साइन बिना कोई पैनल के उर्बाना के अंदर सिर्फ सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक लागू होती है। शहर के बाहर वो 24 घंटे लागू होती है। तो एक जुमला क्या कहता है, सिग्नले रफिगुरा, तो मैं किसका मतलब है, तस्वीर जो बताएगी है। नॉन है पोस्ट हो, नहीं लोग, ये कहते हैं ऐसी जगह पे नहीं मिलेगी आपको ये नो पार्किंग की साइन। ओवे मतलब जहां पे इंग्लिश में इटालियन में बोलते हैं दो वे। पर रेगोला जनरले वीजेल दी vieta di sosta। रेगुलर जनरल मतलब क्या? वैसे ही नॉर्मल कानून के हिसाब से ऐसे सड़क के हिस्से में पार्किंग करना मना है, तो वहां पे आपको ये साइन नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे मोड़ के ऊपर आपको नो पार्किंग की साइन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें यकीन है कि कोई बंदा जिद नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे पार्क नहीं करूंगा तब जब मुझे नो पार्किंग की साइन नजर आए। अगर उसको अपनी गाड़ी प्यारी है तो वो फिर भी खुद ही मोड़ के ऊपर पार्क नहीं करेगा। तो कहता है जैसे ऐसे जगह है जहां पे वैसे भी कानूनी तौर पे मना किया गया पार्किंग के लिए, वहां पे आपको नो पार्किंग की साइन मिलना जरूरी नहीं है, नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल वेरो है। दोबारा सुन लो, segnale raffigurato non è posto nei luoghi dove per regola generale vige लागू होता है il divieto di sosta, नो पार्किंग के कानून। अब ये जुमला क्या कह रहा है? सुले autostrade sulle strade extra urbane principali। मैं कह रहा था ना, ये दो हाईवेज हैं, मोटरवेज है इटली के। एक autostrada जो प्राइवेट कंपनी है, एक्स्ट्रा उर्बान उर्बाना प्रिंसिपल है गवर्नमेंट की फ्री हाईवे है, फ्राईवे हाईवे है। तो ये कहता है इन काजो दी नेबिया फित्ता। नेबिया यानी धुंध, फित्ता यानी सख्त धुंध के हालात में, con la visibilità inferiore a 100 metri, जब आपका नजर आना 100 मीटर से भी कम हो, यानी आपको 100 मीटर से बाहर नजर नहीं आता। possono essere imposti, कहता है आपके आपके ऊपर एक कानून डाला जा सकता है, लिमिटी massimi temporanei di velocità non superiori a 50। और ये बिल्कुल सही है। और ये कानून सिर्फ ऑटोस्ट्रादा एक्स्ट्राउरबाना प्रिंसिपाले में नहीं है, पूरी इटली में कोई भी सड़क होगा, अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो सख्त धुंध के हालात में, अगर आपको 100 मीटर के फासले में नजर नहीं आता, तो जहां पे भी आप हो, खास तौर पे एक्स्ट्रा उर्बाना ऑटोस्ट्रादा पे, अपनी रफ्तारी आपने कर देनी है 50 की। और ये सही कह रहा है, ये बेरो है ये। नेक्स्ट, l'inquinamento dell'aria यानी एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, prodotto dai veicoli a motore, जो मोटर गाड़ियां पैदा करती हैं गंदगी ना, धुआं से, può diminuire, अगर एक वो कम हो सकता है, se si alleggerisce il peso del veicolo, अगर आप एक गाड़ी का वजन कम कर देते हो। अभी मैंने आपको पता है मैं मोटोरिजाzione के साथ काम करता हूं, मैं इनके स्केले पढ़ता हूं, जो लोग पास नहीं हुए हैं, देखने के लिए कि कौन सी वजह से और गलती की है। अब यहाँ पे ना इटालियन लोग भी गलती करते हैं, सिर्फ गैर मुल्की नहीं, मैंने किसके दे पढ़े हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हम गाड़ी का वजन कैसे कम कर सकते हैं, गाड़ी तो फैक्ट्री से बनी हुई है। लेकिन वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पता है, कोई कोई लोगों की आदत होती है, गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान बेवजह पूरी बैठक रखी होती है और वो सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, तो वो गाड़ी को भारी कर देती है। तो अगर आप कम से कम चीजें रखोगे गाड़ी में, यानी हल्के से हल्की करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा। पेट्रोल कम इस्तेमाल होने से गंदगी भी कम होगी, धुआं भी कम निकलेगा। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है? तो दोबारा सुन लो, l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo। और ये वेरो है।
Quando in un centro abitato, जब एक शहर के अंदर आप il conducente di un veicolo, मतलब गाड़ी का conducente मतलब ड्राइवर, si imbatte in un corteo। corteo क्या होता है? बड़ा जलसा, बड़ा जुलूस, बारात, बड़ी आवाम सड़क पे आ रही है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको नजर आ रहा है 500-600 लोग सड़क पे आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं imbattere un corteo। deve accertarsi, उसको यकीन होना चाहिए, एक मिनट, prima di passare, इसके पहले कि वो गुजरना शुरू करे, कि esso sia transitato completamente, कि ये पूरा मुकम्मल तरह से गुजर चुका है। पता है क्या होता है, क्यों? और ये वेर सही कह रहा है, क्योंकि करना क्या है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने ना 500-600 लोग आ रहे हैं, पता नहीं, बहुत बड़ी आवाम आ रही है, तो आपको पता है कि रास्ता इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो अब क्या करोगे? गाड़ी को दाएं हाथ में दबा के रखोगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको नजर आता है सामने कोई गली है जिसके अंदर घुस के आप पीछा छुड़ा सकते हो, तो चल कर सकते हो, अगर आप रुकावट पैदा नहीं करते। वरना ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको दाएं हाथ पे दबा के रखना, इंतजार करने के ये कोरते हो गुजर जाए। और जब बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली 3 ग्रुप में तकसीम हो जाते हैं। पहले जो बड़े जुनून के साथ तेज चलते हैं, बाद में दूसरे जो जरा आराम से चल रहे हैं, मतलब थोड़ा कम की रफ्तारी कम होती है, और पीछे बड़ा लेजरली का आराम से चलने वाले जो लोग गप्पे लगा रहे हैं। तो आपको यकीन होना चाहिए, क्योंकि उनमें बड़ा फर्क होता है। आपको लगेगा गुजर गई है, लेकिन पीछे आपको और लगेगा कि और नजर आएगा पीछे और लोग आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अवाम के बीच में, आगे अवाम पीछे अवाम, आप बीच में गाड़ी चला रहे हो। इसके लिए आपको यकीन होना चाहिए कि मुकम्मल तरह से गुजर गई है, उसके बाद में आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे। ठीक है? देखो, कोई भी चीज समझ ना आए, ये लाइव क्लासेस चल रही है, आप हाथ उठा के पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो दोबारा सुने। Quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve accertarsi prima di passare che esso, यानी ये जो corteo की बात कर रहा है, sia transitato, गुजर चुका है completamente, मुकम्मल तरीके से। अब ये जो पट्टियां आपको नजर आ रही है, इसको बोलते, ये चौरस ऐसी होती है लंबी पट्टी, इनका नाम, इनको बोलते हैं पनेलो इंटीग्रेटिवो, यानी ये पट्टियां मिलाई जाती है जिस साइन के ऊपर उसके कोई ना कोई साइन के साथ मिलेगी आपको, अकेले नहीं मिलती है आपको। तो मैंने कहा था, जब कोई भी सफेद पट्टी नजर आती जहाँ पे 380 मीटर या कोई भी फासला लिखा है बिना काले तीरों के, तो वो फासला बता रहा है कि जिसके ऊपर जिक्र हुआ है ना, वो इतने फासले में आने वाला है। लेकिन जब 2 काले तीर नजर आते हैं, तो वो फासले की बात नहीं करता, वो बात करता है जिस मसले की हमने ऊपर जिक्र किया है उसकी लंबाई कितनी है। अगर मिसाल के तौर पे एक खतरे की साइन है जो कहता है आगे जाके स्ट्रादा दी से स्टार्ट है, यानी टूटी सड़क आने वाली है, और उसके नीचे अगर आपको ये मिल गया 380 या 2.8 किलोमीटर, 2 तीरों के साथ, इसका मतलब है ये टूटी सड़क 2.8 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि इसको लंबाई बताता है, फासला नहीं बताता। तो ये जुमला क्या कहता है, देखो। Il pannello integrativo raffigurato in figura B, तो आपको बी के तरह देखना है। posto sotto un segnale di pericolo, अगर वो आपको खतरे के साइन के नीचे मिले, indica in chilometri, बता रहा है कितने किलोमीटर में, lunghezza del tratto di strada pericoloso, कितना लंबा रास्ता है जिसमें खतरा मौजूद है। और जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल वैसे ही है। प्लस मैंने आपको क्या किया था, जब भी आप ना कोई क्विज करोगे ना, तो पहले तस्वीर को देखो और उसके बाद में जुमला पढ़ना शुरू करो। और मैंने कहा था कि इंसान का दिमाग सिर्फ कोई भी एक इमेज को ना 3 सेकंड तक ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रख सकता है। जब आप जुमले में मसरूफ हो जाते हो, तो आप बाद में भूल जाते हो कि हकीकत में देखा क्या था आपने। इसके लिए हमेशा मैं मशवरा करता हूँ, एक तो जल्दबाजी ना करें, आराम से तस्वीर देखो, फिर जुमला पढ़ो, दोबारा तस्वीर देखो, कंफर्म करने के बाद सही जवाब देना, बहुत फर्क पड़ेगा, इतना छोटा सा जो मैंने आपको सजेशन दी उससे। ठीक है? दोबारा। अच्छा, ये जो चीज है, इसको हम क्या क्या पुकारते हैं? हमें 2 अल्फाज मैंने आपको बोले थे, मैं आपको पूछने वाला हूं, मुझे दोनों बताएं, इनको क्या, किस तरह से पुकारते हैं ये कुर्सियों को? बोलो दिलावर। मुझे, अच्छा, मुझे अंदाजा आ गया, क्योंकि आप मुसाफिर कर रहे हो, एक मैं लिख देता हूँ, शाबाश दिलावर। इसको बोलते हैं, बोलो आयशा, अलीशा, अलीशा। La corsia di cannellizzazione, शाबाश। और दूसरा? अब्दुल मातिन साथी। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। सर जी ये भट्टी बैठा हुआ है, सर जी ये पास कर दिया लसन किसने? मोटरसाइकिल चला रहे हो इमरान? जी सर सर जी बुक करवा दिया है सर। मुझे मैं 25 को मोटरसाइकिल मिल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी है।
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है इमरान आपको देखकर। हाँ? अब्दुल मातिन, आप जवाब देना चाहते थे क्या सर जी। भाई? जी जी सर जी, मैं यही पूछ रहा था कि ये बट्टी पूछ रहा था कि वो ची और चीको ची इसने करना है, चीको ची यही पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने कहा चलो सर से पूछ लेता हूँ। एक मिनट यार, मैं मैं ना स्पीकर खोलता हूँ सर जी।